श्रीमद्भागवत महापुराण अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सूत उवाचः अथ तं सुखमासीनः उदासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापानिः अस्मयन्न विहा वीणापानि अस्मन्निवः। नारद उवाच पराशर्ष महाभाग भगवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासुत जिज्ञासितं सुसम्मन्नपि सुसम्पन्नपि ते महदद्भुतं कृतवानः भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं जिज्ञासितं धीधं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थैव प्रभो। सूर्य कहते तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है न? अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में सुख क्यों कर रहे हैं? व्यासुवाच अस्त्येवे मे शरमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलं व्यक्ते मागाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतमः। सवे भवान् वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरे से मनसेव विश्वं सृजत्वत्यति गुणैर्संगः। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। त्वं पर्यटन नरकैवी त्रिलोकी मनतस्मन्तसे चरो वायुरीवात्म साक्षिः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते अस्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षवः। आप सूरज की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं
और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतः करणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पुनः प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। श्री नारद उवाच है भवतानोदित प्रायं यशो भगवतो मलम् ये निवासो न तुष्येत मन्ये तो दर्शनंखिलम् तत्दर्शनंखिलम् यथा धर्मार्दया सार्था मुनि वर्यानो कीर्तिताः नो तथा वासुदेवस्य महिमा है नो वर्णितः नो यदश्च यद्वच्च असित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृह्णीत करहिचितः तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नो यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया तद्वाग्विसर्गो जन्ताग्विपल्लवो यस्मिन् प्रत्यश्लोकं बद्धेवत्यत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि च शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नेष्कर्म्येवप्योच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानफलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वद् भद्रमीश्वरे नो चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम् अथो महाभाग भव भवान् मोगद्रिकः शुचिश्रवा शत्रतो धृतव्रतः उक्रम स्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरे तो तद्विशेषितम्। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। व्यास जी, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्चिष्ट फेंकने के समान, फेंकने का स्थान के समान और पवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरण नारस विंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के शिव सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन क्या करते हैं।
वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही और मंगल रूप है, वह काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यनारायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतनीय शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग् दृश्यस्तत कृतरूपनामभि न कुत्रचित् क्वापि च दुःखस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नोरिवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासस्तः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्मेति तरः स्थितो नो मनते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनः अस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं दिवो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्नन् पक्वोऽथि पतेतो यदि यत्र क्व वा भद्रं भूद्मुष्यङ्किं क्वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो नो लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यध तलभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा नौवे जनो जाति कथंचनाव्रजेन मुकुंद से सेव्यन्य वदं संसृतम् अस्मरन् मुकुन्दांग ग्रूयोपगुणं पुनः पुनः पुनर्विहातुमिच्छन् रसे ग्रहो यतः। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी अस्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष इस संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है।
अतः जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्व साधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आ जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंतनीय गति समय के फेर से सबको सर्वत्र संभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दिवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ता नहीं। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थानिरोध संभवाः तद्वि स्वयं वेद भावांस्तदापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं स्वमात्मनात्मात्मानं मे है मोघदृकः परस्यः पुंसं परमात्मनः कलामः अजं प्रजातं जगतः शिवायः तो अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्यद्यो धीगण्यताम् इदं हि पुंसे अस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थः च्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णमः अहं पुरातीत भवे भवं पुने दस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके वियोगिनां सुसुर्सने प्रावृषि निर्विवीक्षितामः ते मय्यर्पिताखिलचापलेर्भके दान्ते धृते क्रीडन के नो वर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुलदर्शना शुश्रूषमाने मुनियोल्पभासिनी उच्छिष्टलेपानं नो मोदितो दुजे सकृतस्मै भुञ्जे तद्वापास्ते क्लीवशः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः स्तर्धस्तद्धर्मे एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथां प्रगायता मनुग्रहेणाश्रिनं मनोहरा ताः श्रद्धया मेनो पदं वृणुन्वतः प्रियश्रवयस्यङ्गः
ममा भवद्रुचिः भवद्रुचिः। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके भी उसे छोड़ता नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने जन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृत्य श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, इस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कृति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्ममः ययाहमेतते सदेशत स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत प्रावृषिकाव वृतो हरेर विश्वब्रीरेणोन्वतो मेनो शवंयसो मलं संकृत्यमानं मुनिर्भीर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्ता त्वमरेजस्ते मोपः तस्येवं मेनो रक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सहे श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतं यत्ते यतत्ते साक्षाद् भगवतोदितम् अन्वयोचनं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः
येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधस मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति यत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यस्य भूतानां जायते येन सोव्रत तदेव हयामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संसृति हेतुवः तो एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्मे भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणां यत्र कर्माणि भगवच्चेच्छास्कृतः गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधया नमः संकर्षणाय च। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनती था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना इस संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि। सत्संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपणा ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवदर्थ भगवान कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग
बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इति मुत्यर्भिधानेन मंत्रमूर्ति मूर्तिकं योजते यज्ञपुरुषं सौ सम्यक् दर्शनः पुमानः इवं सौ निगमं ब्रह्मणो विद्ये मदनुष्ठितम् ओदान में ज्ञान में वर्षयं स्वस्मिन् भावं च केशवः तो त्वं तोमप्यदेभ्रश्रुतः विश्रुतं विभो समाप्यते येन विद्याविदां विभूतशितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संकलेश निर्वाणमुपपो संकलेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। इस प्रकार जो पुरुष चतुर व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित और प्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ। ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कृति का उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।